लिखना शुरू किया। ये लोग तमाम दबाव थे, बकायदे हम जब लिख रहे थे तो हमारे खिलाफ ट्रायल हो रहा था, हम पर दबाव बनाने की पूरी कोशिश की गई थी। बकायदे मैं के ग्रुप में जैसे गौरव गुप्ता है, उस पर भी आरोप है, थाने में उसका भी नाम लिखा गया है, क्योंकि साक्ष्य जब मिटाए गए तो वो साथ में था, वो और कालीकांत झा। उसने मेरे इनबॉक्स में बकायदे कहा कि खुर्शीद तुम पे डिफेमेशन का केस कर देगा, तुम जेल जाओगे, तुम्हारी गर्दन नपेगी, तुम पे 1 करोड़ का क्लेम कर देगा डिफेमेशन करके। मैंने कहा कि देखो यार, तो उसने कहा कि तुम मूर्खता कर रहे हो। मैंने बोला कि मैं महामूर्ख हूं, मुझे करने दो, तुम लोग समझदार आदमी हो तो बाद में हम लोग देखेंगे, और मैं लिखूंगा, हम लोग लिखेंगे, तुम लोग अगर रोक सकते हो तो रोक लो। और हम लिखते रहे। उसके बाद हुआ क्या कि फिर ये करीब 23 या 24 अक्टूबर की बात रही होगी, मैंने एक पोस्ट डाला था कि हुआ क्या कि खुर्शीद अनवर कोलंबो चले गए। वहां से उन्होंने लिखा कि कोलंबो से यादों का कारवां 19वीं किस्त। मैंने यहाँ पोस्ट लिखा था कि कोलंबो भाग जाने से क्या सोचते हो, बच जाओगे, जस्ट चिल बेबी, वक्त लगता है पर हो जाता है, ऐसा मैंने लिख दिया था। दूसरे दिन क्या हुआ कि खुर्शीद खुद आए मेरी वॉल पे, उन्होंने कमेंट किया कि आप मेरे बारे में लिख रहे हैं, आप मुझे बलात्कारी बोल रहे हैं। ठीक है, मैंने वहां पे कमेंट किया कि मैंने किसी का नाम तो लिया ही नहीं है, हमने किसी का नाम नहीं लिया, आप खुद स्वीकार कर रहे हैं तो मैं आपत्ति नहीं दर्ज कराऊंगा। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि आप अप्रत्यक्ष रूप से तो यही कहना चाहते हैं कि मैं ही हूं। मैंने केवल लाइक मारा, छोड़ दिया। बाद में प्रीता तो सामने आई, हाँ, चैनलों के सामने उन्होंने, प्रीता ने फिर ठीक वही बयान दिया है इंडिया टीवी को जो पहले एक बार रिकॉर्डिंग में वो कह चुकी, या कुछ फर्क है दोनों बातचीत में? देखिए, अनफॉर्चुनेटली मैं देख नहीं पाया हूँ जो भी टीवी चैनल्स में, न्यूज में, जैसे इंडिया टीवी में आया है या कहीं भी आया है, लेकिन जहां तक मुझे खबर है, जो मेरी बात हुई है वो यही है कि उसने ये कहा है कि उसने जो बयान पहले दिया था मधु किशोर के ऑफिस में, वो उस बयान के साथ स्टैंड करती है। और उसने ये, मैंने एक दिखा है कि उसने तपन से लिखवाया था और उसके बाद उस पर साइन किया था, ये लिखवाकर कि ये मैं उस बयान के साथ हूँ, मेरे साथ बलात्कार हुआ है और इसमें मयंक कीला वगैरह ने भी धोखा दिया है हमें, और मैं अपना प्रतिनिधि जो है तपन, अहमद और नलिन को घोषित करती हूँ, और मेरे पास मतलब यहाँ मीडिया ना आए इसका ध्यान रखा जाए, हमें ये इन्फॉर्म करवाया था उसने। और बाकी वो कोर्ट में कभी भी, मैंने कानूनी कार्यवाही जब होगी तो वो कोर्ट में कभी भी जाने को तैयार है। आपने मधु किशोर का नाम लिया है नलिन। मधु किशोर के यहाँ रिकॉर्डिंग होने के बाद लगातार एक बात आ रही है कि ये दक्षिण पंथी क्योंकि साजिश है खुर्शीद अनवर के खिलाफ, क्योंकि खुर्शीद अनवर लगातार बहावियों के खिलाफ और इस कट्टरता के खिलाफ लड़ते रहे हैं, लिखते रहे हैं, तो ये दक्षिण पंथियों की साजिश है इस तरह का आरोप लगाना। देखिए, बलात्कार जो है, पहली बात कि जब कोई घटना घटती है तो आदमी चुन चुन के कि कहाँ जाऊं, पहले उसको जो ऑप्शन दिखाई देगा। चूंकि मेरा एक दोस्त है अमर, वो पहले काम कर चुका था, उसके संबंध थे, मतलब उसने काम किया है तो वहाँ का एम्प्लॉय रह चुका था सीएसडीएस में, तो वो मधु किशोर के यहाँ काम कर चुका था जो रिक्शे वालों का होता था, तो उसका कनेक्शन था। उसने कहा कि हम सलाह के लिए जा सकते हैं, वो कुछ मदद करेगी, हो सकता है सलाह दे कुछ अच्छा, हम कानूनी प्रक्रिया जो होगा उसको हम समझ पाए, हमें कुछ मालूम नहीं है। तो और वैसे भी रेप जो है वो किसी विचारधारा का नहीं हुआ था, और ऐसे भी लड़की जो है वो तो ट्राइबल है, और कोई कहीं भी जा सकता है, कोई कहीं भी जा सकता है। और अगर किसी लड़की के साथ रेप हो, अगर वो किसी दक्षिण पंथी के पास पहुंच जाए, इसका मतलब ये नहीं होता कि रेप नहीं हुआ, या कोई वामपंथी के पास पहुंच जाए तो ऐसा नहीं हो जाता कि सही में हुआ ही था या नहीं हुआ था। जो घटना दूसरी जगह है और विचारधारा दूसरी जगह है, मतलब इस तरह के मामलों में विचारधारा को बहुत महत्वपूर्ण नहीं मानते हैं। इस तरह की विचारधारा, इसको विचारधारा से जोड़ कर दे। पहली बात कि मैं खुद मधु किशोर के विचारों से सहमत नहीं रहता हूँ, लेकिन मैं उस दिन पहली बार मिला था, मुझे भी उसके बाद ही पता चला कि क्या सीन है। ठीक है, मधु किशोर का पहले से नहीं जानते मैं थे? नहीं जानता था, मैंने कहीं ऐसे ही पढ़ा लिखा हुआ कि क्या तो सामाजिक कार्यकर्ता आया कोई अखबार में, जैसे मैं कभी भास्कर पढ़ा,
शायद जनसत्ता में भी कभी पढ़ा था शायद। तो पढ़ा, ठीक है, तो मुझे लगा कि हाँ चलो भाई बड़ा नाम है इसका, इसकी पहचान है तो चलते हैं। वहाँ उन्होंने बोला कि कैमरे के सामने बयान दो, तो बयान हो गया। उसके बाद फिर हम लोग फिर वहाँ से निकल गए। लेकिन देखिए ये बलात्कार तो लड़की के साथ हुआ, ठीक है, वो विचारधारा के साथ नहीं हुआ। लेकिन जो लोग इसे लेफ्ट और राइट कर रहे हैं वो विचारधारा के साथ ही बलात्कार कर रहे हैं। मतलब आप ये मानते हैं कि इस तरह के मामलों में विचारधारा को बहुत तवज्जो नहीं देनी चाहिए? देखिए ये तो सही बात है कि हमेशा ही जो कुछ हमारे वामपंथी हैं, ईमानदार लोग हैं, जो लोग हमेशा महिलाओं के पक्ष में आवाज उठाते रहे हैं और बहुत ही ईमानदार आवाज होती है, ये एक सच्चाई है। और ऐसे मुद्दे हमेशा वो लोग मतलब हैंडल करते रहे हैं और करते हैं, और बहुत अच्छी बात है ये। लेकिन इस पूरे मतलब प्रकरण में भी मधु किश्वर का उतना ही रोल था। बाद में रोल यही हुआ कि जब मीडिया की बात आई तो जितने अखबार वाले थे, जो भी थे, वो जानते थे कि क्या तो मधु किश्वर के यहाँ हुआ, वीडियो बना है, तो वो बड़ा नाम है, तो सब उनके पास पहुंचे। मधु किश्वर को भी पूरी बात की जो है जानकारी नहीं है। उन्होंने भी जो बयान दिए हैं, मैंने जो अखबारों में पढ़े हैं, उसमें कई फैक्ट गलत हैं कई बार, और जितने तरह की कहानियां आ रही हैं बहुत कुछ गड़बड़ है उसमें। तो और दूसरी बात मैं बोल रहा हूं कि हमने शुरू में ही तय किया था कि जो लेफ्ट से लोग होंगे, ठीक है, हम उनसे मिलेंगे, क्योंकि खुर्शीद भी क्लेम करते हैं कि वो एक कम्युनिस्ट है, तो जो ईमानदार महसूस होगा उससे मिलेंगे। इसी क्रम में तपन पहला आदमी एक गिरिजेश तिवारी है, उसके पास पहुंचा, उनसे कहा कि एक घटना है बलात्कार की और ऐसा है, उस केस में खुर्शीद अनवर पे आरोप है हमारी दोस्त के साथ। ये गिरिजेश किस शहर में है? गिरिजेश ये आजमगढ़ है, मुझे यही याद आता है, तपन ने बोला था कि आजमगढ़। तो वो पहुंचा तो उन्होंने कहा कि हमारे पास वीडियो भी है, तो उसने ऐसे एक क्लिप जो है बोला कि देखिए, तो उन्होंने 5 मिनट दिखाया ही था, उन्होंने बोला बंद करो, उनके चेहरे लाल हो गए थे। उन्होंने यही कहा कि इस बात को दबा दो, इसको मत आगे बढ़ाओ, वरना देश में वामपंथ आंदोलन कमजोर हो जाएगा। ये तो मतलब कितनी फर्जी बातें हैं। ये वामपंथ नहीं है, वामपंथ एक मतलब एक अच्छा विचार है, मार्क्सवाद जो है, और ये सब मतलब ये वही लोग हैं जो खुद को वामपंथी होना क्लेम करते हैं और वामपंथ की ही जड़ों को काटते हैं। इस मामले में उदय प्रकाश, आशुतोष कुमार का भी नाम आया है, तो इन लोगों की क्या भूमिका थी इस मामले में? वैसे मैं उस सवाल में और भी कुछ बोलना चाह रहा था, क्योंकि उसमें लेफ्ट और राइट को लेके बाकायदे पाकिस्तान के अखबार डाउन में छपा, रेप लेफ्ट एंड राइट। खैर वो अलग बात है। आशुतोष और उदय प्रकाश जी, जहां तक उदय प्रकाश की बात है तो मैं उनको जानता हूं कि वो एक साहित्यकार हैं, इसके अलावा मेरा उनसे कोई कांटेक्ट नहीं है। नहीं, इस पीड़िता वाले मतलब खुर्शीद अनवर मामले में उदय प्रकाश जी और आशुतोष जी की क्या कोई भूमिका है या नहीं है? मैं उदय प्रकाश जी की भूमिका के बारे में नहीं जानता हूं, ठीक है। जहां तक आशुतोष कुमार की बात है, तो उन्होंने जब हमने फेसबुक पे लिखना शुरू किया था तो उन्होंने एक बार कहा था, मतलब कमेंट किया था कि अगर ये सच में सच्ची कहानी है तो बाहर आनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद मैं मिला भी था उनसे, ठीक है, और मिला उनसे, मैंने ही अप्रोच किया था, मिला उनसे, बात की, मैंने बताया कि ये घटना है, ऐसा है वैसा है। मैंने उनको 10 मिनट 5 मिनट एक क्लिप दिखाई थी, ठीक है। इसके बाद ये हुआ था कि बाद में उन्होंने मुझे कहा कि ये वहां पे, चूंकि बाद में बात वहां से बढ़ी, मैं वहां से फिर मैं कविता कृष्णन एक हैं, उनसे मिला, उन्होंने भी इस केस में सकारात्मक रूप से केस को आगे बढ़ाया। कविता कृष्णन की आइडियोलॉजी क्या है? कविता कृष्णन सब लोग जानते हैं, ये CPI-ML में पोलित ब्यूरो मेंबर हैं, साथ में ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव वुमेन्स एसोसिएशन जो है उसमें सेक्रेटरी हैं, और हमेशा मतलब एक्टिविज्म उनका सब लोग जानते हैं। वो मतलब एक
हमेशा महिलाओं के पक्ष में उन्होंने आवाज उठाई इस मामले में उनका सहयोग ऐसे- मिला आप लोगों को? हाँ, उन्होंने उन्होंने हेल्प किया है। और बकायदे उन्होंने मतलब हमें कहा भी कि अब फेसबुक पे जो है अब बाहर लाओ, किसी तरह प्रयास करो। उन्होंने ये भी प्रयास किया कि किसी को भेजा जाए। उन्होंने किसी को भेजा भी, ठीक है, जो मेरी जानकारी में है, वो डिटेल देना मैं जरूरी नहीं समझता हूँ। वहाँ कोई गया भी, लेकिन वो मिल नहीं पाया। नहीं, मेरा सवाल ये है नलिन कि जो लोग लगातार मधु किशोर का नाम ले रहे हैं, हाँ। क्या उन लोगों को पता नहीं है कि इस मामले में कविता कृष्णन ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, उन्होंने सहायता की है? देखिए, जहाँ तक मधु किशोर की बात है तो मैं उसमें ज्यादा तो नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि चूंकि वो बड़ा नाम थी या है, तो उनको जब पता था तो वो कहीं बोल भी सकती थी, अपने स्तर पे प्रयास कर सकती थी, जो उन्होंने नहीं किया। हाँ, लेकिन मैं जब कविता कृष्णन के पास गया, ठीक है, उनका रोल बड़ा था, ठीक है, उनका रोल बड़ा था। और उन्होंने बकायदे कहा कि देखो इसमें हम करते हैं, तुमने अच्छा किया, आए हो, हम इसमें देखेंगे क्या है। और उन्होंने कई बार बकायदे वो आईएसडी में मुझे उन्होंने पहुंचवाया। उनके थ्रू मैं कल्याणी मेनन सेन से मिला, जो पुरानी फेमिनिस्ट हैं। एक जागोरी नामक संगठन है जो महिला आंदोलन से जुड़ा है उसमें, और कल्याणी मेनन सेन बहुत ही ईमानदार और पुरानी फेमिनिस्ट है, जो मुझे समझ में आया है। और वो खुर्शीद अनवर के एनजीओ में भी बोर्ड मेंबर थी, तो उनसे भी कविता कृष्णन ने ही मुझे मिलवाया। और उन्होंने कहीं कुछ कोई ड्रामेबाजी नहीं की, सीधा सीधा उन्होंने सीरियसली लिया केस को, उन्होंने आगे बढ़ाया। और उधर बकायदे उस लड़की से मिलने को भी एक एक्टिविस्ट को उन्होंने भेजा, लेकिन वहां से कोई रिस्पांस नहीं आ पाया। उसके बाद क्या हुआ कि मैंने लिखित में बयान कल्याणी मेनन सेन को दिया, ठीक है, और कल्याणी मेनन सेन को लिखित में बयान दिया और साथ में मैंने वीडियो भी दिया, ठीक है। और साथ में तपन और नीरज हरि पांडे ने भी बयान दिया। आपने बयान दिया या वो शिकायत थी? मैंने खुर्शीद के खिलाफ? देखिए, शिकायत मैंने मुझे जैसे घटना के बारे में पता चला, मैं लड़की को कैसे जानता था, ये मैंने पूरे 5 या 6 पेज में मैंने डिटेल में लिखा। तपन ने अपना अलग लिखा, उसने क्या लिखा वो मैं नहीं पढ़ पाया। नीरज हरि पांडे ने अलग लिखा, ठीक है। और मैंने ले लिया और वो लिफाफे में डाला, उसके साथ वो वीडियो का जो वीसीडी जो है वो डाला, और बकायदे उसको सील करके और उनके घर पे पहुंचा दिया मैंने। और किनके घर पे पहुंचाया? कल्याणी मेनन सेन के घर पे पहुंचा दिया। और उनसे ये हो गया, वो उनसे मैं मिला था, साथ में मोहम्मद अजहर एक हैं, वो भी बोर्ड मेंबर हैं जहाँ तक मुझे पता है आईएसडी में। तो इन दोनों से मेरी मुलाकात हुई, उसके बाद ही तय हुआ। उन्होंने कहा कि दे सकते हो, मैंने बोला कि मैं फिलहाल केवल वीडियो दूंगा, और वो भी उस समय मैंने नहीं दिया, उनके घर पे मैंने पहुंचा दिया। मैंने बोला पहुंचा दूंगा। उसके दूसरे दिन रात हो गया था, कहीं शाम के बाद अंधेरा हो गया था, तब मैं पहुंचा पाया उनके यहाँ गुड़गांव में, उनका घर है। और उसके बाद हम चले आए। उसके बाद हमें पता चला कि इंक्वायरी इनिशिएट हो गई है, इंटरनल इंक्वायरी। मुझे कल्याणी मेनन सेन जो है उन्होंने भी यही कहा था कि हम एक सीरियस इंटरनल इंक्वायरी शुरू कर रहे हैं। तो उन्होंने किया था। बाकी जो भी रहा हो, बाद में मुझे जानकारी ये मिली कि खुर्शीद अनवर जो है, जो उड़ते हुई खबर आई कि खुर्शीद अनवर के एग्जीक्यूटिव पावर्स जो हैं वो सस्पेंड कर दिए गए हैं। और चूंकि इस निष्कर्ष पे लोग पहुंचे हैं कि वीडियो को प्राइमा फेसी खारिज नहीं किया जा सकता, लेकिन बाद में ये खबर पता चला कि ये खबर झूठी है, और जांच ही नहीं चलने दिया खुर्शीद अनवर ने। और जिसके कारण वहां से कल्याणी मेनन सेन, एक पूर्वा भारद्वाज हैं, और तीसरी एक और महिला है जूही जैन, इन तीनों ने वहां से रिजाइन कर दिया, ठीक है। और हाँ, यहाँ पे ये आशुतोष कुमार की भी बात थी, तो जो वीडियो की भी बात है, जो वीडियो की बात हो रही है, तो वीडियो फिर आशुतोष कुमार जो है उन्होंने कहा था कि दो एक आईएसडी में ही हैं, शायद पूर्वा भारद्वाज की ही बात थी, उनके हस्बैंड हैं पूर्वानंद दिल्ली यूनिवर्सिटी में, जो कि खुर्शीद के भी करीबी हैं, ठीक है। तो उन दोनों में से किसी एक को शायद दिखलाना था उनको। उन्होंने कहा कि वो करीबी हैं और ये गोपनीय रहेगा, तो मैंने
उनको प्रोवाइड कराया, दिया, और उन्होंने दिया और फिर उन्होंने कहा कि मैं वापस लेके, वो सेफ है, और उन्होंने